नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। केजरीवाल सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे। सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका भी खारिज। एलन मस्क बने दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन। बिलियनियर की टॉप 10 लिस्ट में मुकेश अंबानी 10वें नंबर पर। और गुजरात के सभी स्कूलों में गुजराती पढ़ाना अनिवार्य, नहीं पढ़ाने पर स्कूलों को होगा दंड। सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा केजरीवाल सरकार ने मंजूर कर दिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने आज मंगलवार शाम सुनवाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं? आप अनुच्छेद 32 के तहत यहाँ क्यों आए हैं? ये अच्छी और स्वस्थ परंपरा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले पर कहा कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। जमानत लेने के लिए अब हाई कोर्ट में याचिका डाली जाएगी। उधर सीबीआई सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। इससे पहले शराब नीति मामले में रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। जमानत याचिका खारिज होने के साथ ही मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल सरकार से इस्तीफा दे दिया है। मनीष सिसोदिया के साथ साथ जेल में बंद सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा ले लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दोनों मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। इस्तीफा देने वाले दोनों ही नेता अलग अलग मामलों में फिलहाल आरोपी है। टेस्ला के फाउंडर और ट्विटर के मालिक एलन मस्क फिर एक बार दुनिया के सबसे बड़े अमीर बन गए हैं। टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क ने फ्रांस के बर्नार्ड अर्नॉल्ट को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की पोजीशन फिर से हासिल कर ली है। टेस्ला के शेयर 5.5% बढ़कर $207.63 पर पहुंच गए हैं, जिस कारण मस्क की नेटवर्थ बढ़ी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार मस्क की कुल नेटवर्थ $187.1 बिलियन यानी करीब 15.4 लाख करोड़ रुपए हो गई है। दुनिया के सबसे बड़े फैशन ग्रुप लुई विटोन मोएट हेनेसी के सीईओ बर्नार्ड अर्नॉल्ट की नेटवर्थ $185.3 बिलियन यानी कि करीब 15.32 लाख करोड़ रुपए हैं। अर्नॉल्ट ने मस्क को दिसंबर के मिड में नंबर 1 की पोजीशन से हटाया था। तब से अर्नॉल्ट ही टॉप पर बने हुए थे। अर्नॉल्ट को मॉडर्न लग्जरी फैशन इंडस्ट्री का गॉडफादर माना जाता है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ही इकलौते भारतीय हैं जो बिलियनियर्स की टॉप 10 लिस्ट में शामिल है। अंबानी अमीरों की लिस्ट में 10वें नंबर पर है। गुजरात राज्य में गुजराती परिवार के बच्चे भी गुजराती लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। ऐसे में सरकार ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए 1 से 8वीं कक्षा तक के गुजराती और अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में गुजराती भाषा को अनिवार्य कर दिया है। गुजरात सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में गुजराती विषय पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को अब गुजराती पढ़ाई जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने विधानसभा में अनिवार्य शिक्षा और गुजराती भाषा विधेयक विधानसभा को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इसे लेकर अब कानून बनाया जाएगा। गुजराती माध्यम में गुजराती का अनिवार्य शिक्षण और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी इस कानून के दायरे में आएंगे। राज्य सरकार ने इस विधेयक में गुजराती नहीं पढ़ाने वाले स्कूलों के लिए जुर्माने का भी प्रावधान किया है।
गुजरात विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल 18 विधायकों ने इस बिल पर अपने विचार रखे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी विधेयक को समर्थन दिया है। इस विधेयक के मुताबिक तमाम स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक गुजराती पढ़ाना आवश्यक होगा। इस नियम के टूटने पर पहली बार 50,000, दूसरी बार 1 लाख, तीसरी बार 2 लाख का जुर्माना स्कूल भरना होगा। अगर 3 बार कानून का पालन नहीं हो पाया तो स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। हमारे गुजरात के लिए ये गौरव की बात है कि मेरी भाषा मेरा गौरव के सूत्र के अधीन 2023 विधेयक क्रमांक 3 सन 2023 गुजरात कंपलसरी गुजराती लैंग्वेज में एजुकेशन और उसकी पढ़ाई के लिए ये जो विधेयक हमने पारित किया है। गुजराती विषय कोईपण माध्यमनी स्कूल होय અને કોઈ પણ બોર્ડની સ્કૂલ હોય એમાં ફરજિયાત કરવાનું જે બિલ લઈને આવ્યા એ બિલને અમે સમર્થન આપ્યું છે કોંગ્રેસ પક્ષ તરીકે અને એનો પૂરેપૂરો અમલ થાય એવું અમે ઈચ્છીએ છીએ। 2 साल की मासूम बच्ची को रोज अपने घर खिलाने ले जाने वाले शख्स ने एक दिन बच्ची के ऊपर दुष्कर्म कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। ये मामला गुजरात के सूरत में दर्ज हुआ है। गुजरात के सूरत में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को लगातार फांसी की सजा सुनाए जाने के बावजूद अपराधी है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार सूरत में ऐसी घटनाएं दर्ज होती जा रही है। सूरत के सचिन के कपलेथा गांव में 2 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई, जिसके साथ दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। दुष्कर्म पड़ोसी ने ही किया होने की आशंका परिजन जता रहे हैं। पड़ोसी बच्ची को खिलाने के लिए ले गया था। खिलाने के बाद बच्ची और पड़ोसी दोनों गायब थे और पुलिस में की गई शिकायत के आधार पर देर रात बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है। घटना की तफ्तीश में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सचिन पुलिस ने मामला दर्ज कर संदिग्ध पड़ोसी शाहिद अहमद पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गुजरात के वडोदरा में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा रेल कर्मचारियों के हित में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में रेलवे के निजीकरण की कवायद चल रही है, जिसका रेल कर्मचारी लंबे अरसे से विरोध कर रहा है। इस मामले फिर एक बार गुजरात के वडोदरा में नवायार्ड इलाके में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा एक खास मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें मुंबई के जनरल सेक्रेटरी JR भोंसले, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी संतोष पवार और डिवीजन जनरल सेक्रेटरी संजय पवार समेत के अग्रणियों की उपस्थिति में रेल कर्मचारियों के हित पर विचार विमर्श किया गया। इस मीटिंग का हमारा मुख्य उद्देश्य सरकार जिस तरह से हम रेल कर्मियों के साथ में जो पेश आ रही है, जिस तरह से सरकार प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, स्टेशंस बेचे जा रहे हैं, हमारी ट्रेन बेची जा रही है, और सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है कि जो हमारी न्यू पेंशन स्कीम है उसको हमको न्यू पेंशन स्कीम को हटाना है और हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम जो पहले चालू था उसको वापस लाना है। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए हम आज हमारे कर्मचारियों के बीच में हैं और उनको हम जागरूक कर रहे हैं कि आने वाला समय कठिन आने वाला है और उसके लिए हम लड़ाई करने के लिए तैयार है। धरना, डेमोन्स्ट्रेशन और जरूरत पड़े तो रेल का चक्का जाम करने के लिए भी तैयार है। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। हैदराबाद नाम सुनते ही याद आ जाते हैं हैदराबाद के मशहूर स्वादिष्ट जायके, जिसे खाने के लिए अब हैदराबाद तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अपने शहर वडोदरा में एफोटेल ओल्ड सयाजी लेकर आया है जश्न हैदराबाद। 24 फरवरी से 5 मार्च तक लीजिए तरह तरह के हैदराबादी जायकों का स्वाद जश्न हैदराबाद में। एपेटाइट बढ़ाने वाले सूप, सैलड, स्वादिष्ट स्टार्टर से लेकर मेन कोर्स और डिलीशियस मॉकटेल से लेकर डेजर्ट तक सब कुछ जश्न हैदराबाद में। Book your table today 9574960813 Efotel Old Sayaji near Kalagoda, Sayajiganj, Vadodara. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ
चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ज्यादा से ज्यादा पसंदीदा एक देश है वो है कनाडा। वो क्यों? कनेडियन सोसाइटी है जी, उसमें एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप अमेरिका जाएं तो वहाँ पे इमिग्रेशन थोड़ा टफ है या फिर लंबा लगता है, तो उस हिसाब से अगर आप कनाडा को कंपेयर करते हैं तो ये टॉप पे आता है। हर साल जी 4 लाख से अधिक लोगों की तलाश में कैनेडियन सरकार है। Right. वो क्यों? कनाडा की जो ज्योग्राफी है वो बहुत बड़ी है, ऑलमोस्ट एक कॉन्टिनेंट जितनी बड़ी है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम। हरियाणा और पंजाब को मिला दें तो शायद उतनी पूरी हो जाएगी। कनाडा जो है वो एक तरह से इमिग्रेंट कंट्री है। कनाडा इमिग्रेशन प्रोसेस जो है वो कैसे काम करता है? एज ए इकोनॉमिक स्किल्ड वर्कर के अंडर जाएं, बिजनेस कैटेगरी के अंडर जाएं, स्टूडेंट में जाएं या रिफ्यूजी में जाएं, तो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट उस हर एक प्रोग्राम को उन्होंने 2 या 3 स्टेजेस में डिवाइड किया होता है। अगर आपको लगता है कॉम्प्लिकेटेड है तो डेफिनेटली हायर सम गुड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। सही कंसल्टेंट तो देखिए वो है जो कम से कम उसके पास CICC का स्टैंप है जी। और वो कनेडियन PR या कनेडियन सिटीजन ही होगा। हैदराबाद नाम सुनते ही याद आ जाते हैं हैदराबाद के मशहूर स्वादिष्ट जायके, जिसे खाने के लिए अब हैदराबाद तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अपने शहर वडोदरा में एफोटेल ओल्ड सयाजी लेकर आया है जश्न हैदराबाद। 24 फरवरी से 5 मार्च तक लीजिए तरह तरह के हैदराबादी जायकों का स्वाद जश्न हैदराबाद में। एपेटाइट बढ़ाने वाले सूप, सैलड, स्वादिष्ट स्टार्टर से लेकर मेन कोर्स और डिलीशियस मॉकटेल से लेकर डेजर्ट तक सब कुछ जश्न हैदराबाद में। बुक योर टेबल टुडे 9574960813 एफोटेल ओल्ड सयाजी नियर कालाघोड़ा, सयाजीगंज, वडोदरा। गुजरात के राजकोट के एम्स में नकली कॉल लेटर के आधार पर नौकरी दिए जाने का बड़ा घोटाला पुलिस ने उजागर किया है। राजकोट के एम्स हॉस्पिटल में गुजरात सरकार की स्वास्थ्य सुविधाएं नागरिकों को मुहैया कराई जाती है, लेकिन यहां डॉक्टर अक्षय जादव द्वारा नकली कॉल लेटर के आधार पर लोगों को नौकरी दिए जाने के मामले की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कानूनी कार्यवाही की है। પડતરી પોલીસ સ્ટેશને આજ 26/2/2023 ના રોજ કલાક 21:30 વાગે ડૉક્ટર અક્ષય જાદવ કરી જેને એમ્સના ખોટા બોગસ લેટર બનાવી અને જે ખરા તરીકે ઉપયોગ કરેલો એના અનુસંધાને પડતરી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવેલી। આ અનુસંધાને તેની પૂછપરછ કરતાં ખબર પડેલી કે આવા એને 3 ડોક્યુમેન્ટ બનાવેલા છે, ક્યાં બનાવેલા છે, કેવી રીતે બનાવેલા છે તેની હાલે પૂછપરછ થઈ છે। આ અનુસંધાને આ ડૉક્ટરની અક્ષય જાદવની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે અને એની જુદા જુદા મુદ્દા ઉપર પૂછપરછ કરવામાં આવેલી છે।
પૂછપરછ પછી આપણને ખબર પડશે કે ક્યાં અને કેટલા ડોક્યુમેન્ટ ને કેટલી કિંમતના છે એ પૂછપરછના અંતે આપણને જાણવા મળશે. આજરોજ ડોક્ટરને અટક કરી પડધરી પોલીસ સ્ટેશનના PSI यादव तथा स्टाफ द्वारा जरूरी पूछपरछ કરવામાં આવી રહી છે. भारत के महान वैज्ञानिक सर सीवी रामन के सम्मान में मनाए जाने वाले साइंस दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा शहर में संत कबीर इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में खास प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये वही दिन है जब देश के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हर साल लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और समाज में विज्ञान के प्रति जागरूकता लाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। वहीं कई स्कूलों में भी इस दिवस को खास रूप से मनाया जाता है। वडोदरा की संत कबीर इंडियन इंटरनेशनल स्कूल हमेशा ही बच्चों में छिपी प्रतिभा को विभिन्न गतिविधि के जरिए प्लेटफॉर्म देती रहती है। विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में ऐसा ही एक विशेष कार्यक्रम यहां आयोजित किया गया। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग विषय पर संत कबीर स्कूल चापड़ में ड्राइंग कंपटीशन आयोजित की गई, जिसमें स्कूल के बच्चों ने अलग अलग विषयों पर विज्ञान के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। भविष्य में परिवहन और संचार, अवकाश विज्ञान, पृथ्वी पर एलियंस जैसे अलग अलग विषयों पर छात्रों ने अद्भुत चित्र बनाए। Today we are celebrating National Science Day to pay a tribute to Dr. C.V. Raman, who was a great physicist and he had contributed greatly in the field of light scattering. He was also a Nobel Prize winner in the field of physics for his discovery of the Raman effect. Also, we have organized this event to show creative essence of children who are drawing and are presenting their creativity in a beautiful manner. Today, 28th February, is celebrated as National Science Day to commemorate the discovery of Dr. C.V. Raman, a renowned Indian physicist, for discovering and giving us Raman effect. On this occasion, we at STKIIS have gathered students of grade 1 to 5. Approximately 900 students of our school have gathered here to show their scientific temperament in integrating art with science. साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुके संत कबीर स्कूल के छात्र ने रूबी क्यूब से चित्र बनाकर अपनी प्रतिभा को शोकेस किया। I have made the portrait of Sir C.V. Raman. कितने टाइम में बना लिया है? Like 5 to 6 hours. अच्छा, कितना क्यूब का यूज किया गया है? I have made this portrait with 670 cubes. अच्छा, इसके अलावा आप क्या क्या बना लेते हो? Like cartoon characters, film artists, emojis and many more. अच्छा, कैसे आप कितना मजा आता है आपको ये बनाने में? Many. देश भर में मनाए गए विज्ञान दिवस को गुजरात के वडोदरा शहर में भी विभिन्न आयोजनों के जरिए मनाया गया। इंडियन एसोसिएशन फॉर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, विज्ञान परिषद वडोदरा चैप्टर और डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विज्ञान की खोज के साथ बढ़ते जा रहे पर्यावरण पर चिंता जताई गई। इस मौके पर युवाओं को पर्यावरण के प्रति अवेयर किया गया। विज्ञान के साथ मिलकर पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा पर कार्यक्रम में प्रकाश डाला गया। इस मौके पर गुजरात लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर डॉक्टर HM मेहता, गुजरात सरकार के IFS वन संरक्षक डॉक्टर अंशुमन शर्मा, ट्रांसपेक इंडस्ट्री के बायोलैब GM और पर्यावरण विज्ञानी मंदार प्रभु ने डीन फैकल्टी ऑफ साइंस प्रोफेसर HR कटारिया उपस्थित रहे। हम नेशनल साइंस डे मना रहे हैं। इस दिन साइंस फैकल्टी में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं और पिछले दिनों हमने ओपन हाउस किया और आज के दिन हमने विशेष व्याख्यान रखा है। इस बार साइंस डे के थीम है साइंस फॉर ग्लोबल। तो किस प्रकार से विज्ञान के द्वारा देश की प्रगति संभव है और जो बढ़ती हुई आबादी है और जो देश के लोग हैं उनकी संपन्नता के लिए विज्ञान की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने याद दिलाया कि आज़ादी के बाद किस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और गुजरात से विक्रम साराभाई जैसे लोगों ने
विज्ञान की ऐसी मजबूत नींव रखी कि देश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आगे उन्होंने बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हमको बढ़ना होगा और इसके लिए युवाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। जब हमारे युवा आएंगे और वो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि किस प्रकार से हमारी धरती खराब नहीं हो, पर्यावरण खराब नहीं हो और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ें। छात्र पढ़ लिख कर अच्छी कमाई कर सके, इस आशय के साथ गुजरात के अरवल्ली जिले के शामड़ाजी की आर्ट्स कॉलेज में छात्रों को खास मैक्रम आर्ट सिखाया जाता है। मैक्रम एक खास प्रकार की प्लास्टिक की डोरी होती है जिससे अलग अलग वस्तुएं बनाई जा सकती है। ऐसी ही वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण अरवल्ली जिले के शामड़ाजी की आर्ट्स कॉलेज के छात्रों को दिया जा रहा है। यहाँ की डॉक्टर जागृति पटेल मैक्रम आर्ट का प्रशिक्षण छात्रों को देती है। छात्रों को डोरी के इस्तेमाल से चाबी का स्टैंड, पेन बॉक्स, झूमर, तोरण, मोबाइल चार्जर स्टैंड समेत के होम डेकोर की तरह तरह की वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है ताकि छात्र पढ़ लिखने के बाद अच्छी कमाई कर सके और साथ ही कॉलेज में पढ़ते पढ़ते भी ऐसी छोटी मोटी वस्तुएं बनाकर आत्मनिर्भर बन सके। मारा गाम में जो बेरोजगार युवाओं है जेनी पास रोजगार नहीं तेने अमे जोइन करीने मैक्रम द्वारा घणी वस्तु बनावी छे अने जे कॉलेज में आपीए छे अने कॉलेज द्वारा तेनुं सेलिंग करवामां आवे छे जेथी अमने रोजगारी मळे छे अने जे रोजगार युवाने जेने पासे रोजगारी नथी तेमने पण रोजगार मळे छे। मैडम अमने भरतगुंथणनी तालीम आपता हता ते तालीम पूरी थया पछी हूँ घरे मैडम अमने सामान आपता हता ते घरे मने फ्री टाइम मळतो ते हूँ आइटमों बनावती ते आइटमों बन्या पछी हूँ मैडम ने आपी देती जे मूडी ने जे मंजूरी मळती ते मैडम मने पाछो आपी देता। शामड़ाजी की आर्ट्स कॉलेज में मैक्रम आर्ट सीखकर आदिवासी इलाके के छात्र बेहतरीन वस्तुएं बना रहे हैं। खूब उत्साह के साथ मैक्रम आर्ट को सीखने वाले छात्र आगे चलकर मैक्रम आर्ट को एक नई दिशा दे सकते हैं। मारा पति आर्मी में नौकरी करता हता ने ए वखते मारे 1 वर्ष माटे एमनी जोड़े जवानुं थयुं अने त्या घणी बधी स्त्रीओ आ मैक्रम आर्ट करती हती। त्याथी हूँ शीखीने आवी जॉब लाग्या पछी मैं घणा बधा विद्यार्थीओने आमां जोड़वानो प्रयत्न कर्यो कारण के आ मैक्रम आर्टथी तमे जोई शको छो के घणी बधी अवनवी चीज वस्तुओ बनी शके छे। आ दोरानी करामतथी मैक्रम दोरो बहु आसानीथी आपणने मार्केटमां मळी रहे छे जेमांथी कीचेन छे, चावी जेने આપણે ચાવી સ્ટેન્ડ કહીએ છીએ, ઝૂલા છે, ઝુમ્મર છે જેવી દરેક પેન હોલ્ડર કે તમે ગમે તે વસ્તુ તમે એમાં બનાવી શકો છો। મારા વિદ્યાર્થીઓનો મને સારો એવો પ્રતિસાદ મળે છે કે જેના કારણે મને કામ કરવાની પ્રેરણા મળે છે અને વિદ્યાર્થીઓ પણ બહુ उत्साहથી એમાં જોડાઈ રહ્યા છે। भविष्य के वैज्ञानिकों को तैयार करने के लिए गुजरात के वडोदरा के सिंदरोड में खास स्कूल चलाई जाती है जो संडे को ऑपरेट होती है। इस स्कूल के बच्चों ने विज्ञान दिवस के मौके पर खास एग्जीबिशन आयोजित किया। गुजरात के सिंदरोड में गुजरात नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी और श्रम मंदिर प्राथमिक स्कूल सिंदरोड और राजूपुरा प्राथमिक स्कूल द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 और GNCS रविवारीय स्कूल का वार्षिकोत्सव मनाया गया। यह रविवार को खास स्कूल चलाकर बच्चों को विज्ञान के बारे में विभिन्न जानकारी दी जाती है। इसी के तहत बच्चों ने विभिन्न प्रोजेक्ट के साथ आज विज्ञान दिवस पर अपना एग्जीबिशन लगाया जिसमें बच्चों ने विज्ञान के विभिन्न नियमों के इस्तेमाल से खुद प्रोजेक्ट बनाकर तैयार किए थे। अमे नेचर पार्क आव्या छे जेम के अमारू मॉडल छे सेफ्टी बस। एम के अमे संडे स्कूल तो नता आवता पण अमे जिल्ला कक्षा लगीन जयला छे अमारू सेफ्टी बस लईने त्यां पण अमारो नंबर आवेलो तो अमे मुकेश सरे कीधुं के अमां बेना नाम छे तो अमे अमारू मॉडल लईने आव्या छे। हर साल पिछले 12 सालों से हम लोग साइंस डे सेलिब्रेट करते ही हैं, लेकिन इस साल एकेडमिक ईयर 2022-23 में हमने जो संडे स्कूल चालू की उसको 1 साल पूरा हो चुका है आज, तो उसके उपलक्ष्य में आज एनुअल डे भी हम लोग साइंस डे पर आयोजित हम लोग कर रहे हैं। सिंदरोड गांव की जो जितनी भी शाला है प्राथमिक शाला, वो प्राथमिक स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, प्राकृतिक विज्ञान का अभ्यास करने के लिए आते हैं। नेचर पार्क में जितनी भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को इस्तेमाल करके, चाहे वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हो, चाहे वो वेदर ऑब्जर्वेटरी हो, चाहे वो
इंसेक्ट म्यूज़ियम हो, चाहे वो हमारा जंगल हो, इस जंगल की जितनी भी फ्लोरा फौना है उसको ध्यान में रखते हुए प्रकृति के सारे विषयों को हम प्रवृत्ति के द्वारा इन बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में वीआईपी रोड पर रोज शाम को ट्रैफिक समस्या वाहन चालकों के लिए सिरदर्द बनी हुई है, लेकिन प्रशासन है कि मामले पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में अमितनगर ब्रिज के नीचे चल रही कार्यवाही के चलते रोजाना यहां ट्रैफिक जैम होता है। शाम के वक्त यहां से गुजरना मुश्किल ही होता है। बीती शाम भी यहां कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। ट्रैफिक जैम के चलते यहां आपस में गाड़ियों के टकराने का सिलसिला देखा गया, जिसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में यहां चल रहे काम को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की जरूरत दर्शाई गई। हालोलથી રિટર્ન પાછા અમારી ઓફિસ જતા હતા તો વડોદરા બ્રિજ ઉપર આ રીતના લગભગ 10-12 ગાડીઓ એક પાછળ એક ઠોકાઈ બરાબર છે। હવે ટ્રાફિકના પ્રોબ્લેમ તો છે જ વર્ષોથી પહેલેથી અને કમસે કમ આ ગાડીને અમારે 5 થી 6 લાખની ઉપરનું નુકસાન છે। પહેલી વાર વીઆઈપી રોડ પર એક્સિડન્ટ થયું છે અમિતનગર બ્રિજની ઉપર। સડનલી આગળની ગાડીએ બ્રેક મારતા એકની પાછળ એક 12 થી 13 ગાડીઓનો એક્સિડન્ટ થયેલો છે। એમાં મારી બી ગાડી છે ઇનોવા ક્રિસ્ટા। અંદાજન તો 1-1.5 લાખ રૂપિયા દોઢથી 2 લાખ રૂપિયા નુકસાન છે। ટોટલ 13-14 ગાડી હતી। વડોદરા શહેરમાં આવેલ જે કહેવાય છે કે વીઆઈપી રોડ જે એરપોર્ટથી જે કહેવાય છે ઉડા સર્કલ સુધીમાં અવારનવાર જે અકસ્માત થતા હોય છે, પરંતુ આજે જે કહેવાય છે કે વિચિત્ર અકસ્માત થયો છે। જે તમામ જે ગાડીના માલિકો છે તેમને પણ અમે પૂછ્યું તો કીધું કે 13 થી 14 ગાડીનું જે અકસ્માત થયું છે અને ઘણા લોકોને નુકસાન થઈ છે। એટલે કહેવાનો મતલબ એક જ છે કે જે હાલમાં જે અમિતનગર બ્રિજના નીચે જે કામગીરી ચાલુ છે એના કારણે ટ્રાફિકની સમસ્યા પુષ્કળ છે। અને જ્યારે પણ જે અમદાવાદથી જે કહેવાય છે વડોદરા આવતી ગાડીઓ હોય છે ત્યારે કહેવાય છે કે જે ડ્રાઇવર્સન એ રીતનું આપ્યું છે કે જે એક જ બ્રિજ છે અને એક જ બ્રિજ પર હેવી ટ્રાફિકના કારણે અવારનવાર જે અકસ્માત સર્જાતા હોય છે। તો વડોદરા શહેરના મેયર, કમિશનર, ચેરમેનશ્રીને અમારી વિનંતી છે કે જે પણ ટ્રાફિકની જે સમસ્યા છે એને તાત્કાલિક ધોરણે હલ કરવી જોઈએ। સાથે સાથે જે કહેવાય છે કે ટ્રાફિકના જે કર્મચારીઓ છે જ્યારે કહેવાય છે કે કોઈ નેતા કે ઉચ્ચ કક્ષાના નેતાઓ આવતા હોય છે ત્યારે બંદોબસ્ત આપતા હોય છે અને ત્યારે ટ્રાફિકના જવાનો ઊભા રહેતા હોય છે, પરંતુ જ્યારે કહેવાય છે કે રાહદારીઓ માટે જે એમને જે ટ્રાફિકની સમસ્યાથી હળવો કરવાની હોય છે ત્યારે જે કહેવાય છે કે કોઈપણ તંત્ર દ્વારા કોઈપણ જાતની કામગીરી કરવામાં નથી આવતી। એટલે વડોદરા શહેરના મેયર, કમિશનર, ચેરમેન સાથે સાથે ટ્રાફિક પોલીસ કમિશનરને આપના મીડિયાના માધ્યમથી અમારી અપીલ છે કે જે આ ટ્રાફિકની સમસ્યા રોજે સાંજના સમયે, સવારના સમયે રોજ સર્જાતી હોય છે તેને વહેલામાં वहेली तके જે કંઈ નિરાકરણ લાવવું જોઈએ તેવી અમારી માંગ। गुजरात के गोधरा में हुए दंगों में मारे गए कार सेवकों को वडोदरा में धार्मिक संगठन द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। सन 2002 में अयोध्या से वापस लौट रहे कार सेवकों को गुजरात के गोधरा में ट्रेन में जिंदा जला दिया गया था। उनमें से 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी। उनकी आत्मा की शांति के लिए वडोदरा में धर्म यात्रा महासंघ द्वारा 59 दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। काला घोड़ा सर्कल निकट श्री राम जी मंदिर के पास श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सनातन धर्म के अग्रणी शामिल हुए। सन 2002 में जब गोधरा कांड हुआ था उसमें जो कार सेवक अयोध्या से यहाँ पे जो आ रहे थे अहमदाबाद, और उसमें बीच में रात को मतलब सुबह 7 बजे कुछ ऐसा हादसा हो गया कि जिसमें 59 कार सेवकों की उसी जगह पे मृत्यु हो गई थी। अभी हमने श्री राम मंदिर जो सयाजीगंज में है, बहुत पौराणिक मंदिर है, वो मंदिर में आरती, संध्या आरती के समय हम 59 दीप प्रागट्य करके उनको भगवान द्वारा शांति मिले और उनकी आत्मा सद्गति प्राप्त हो, इस के लिए भगवान श्री राम को हम एक अर्जी लगाते हैं और भगवान श्री राम उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। छात्रों के सर्वांगी विकास के लिए सभी स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जाती है। गुजरात के सिद्धपुर की यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल में इसी के तहत वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। गुजरात के सिद्धपुर में सरस्वती फाउंडेशन संचालित यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल है, जहां स्कूल का 7वां वार्षिकोत्सव उड़ान थीम पर आयोजित किया गया। इस स्कूल की स्थापना 2016 में की गई थी, जिस
का 7वां वार्षिक एनुअल कार्यक्रम उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस मौके पर बच्चों ने अलग अलग प्रस्तुतियां देकर उपस्थित सभी को मंत्रमुग्ध किया। बच्चों ने देश के जवानों, गुजरात के गरबा, ट्रेडिशनल डांस, लोक उपदेश जैसे विभिन्न डांस, नाटक, लोकगीत, गरबा गाकर अपनी प्रतिभा को मंच पर उतारा। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा हर संभव कोशिश कर सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसा ही एक आयोजन उत्तर प्रदेश के रायबरेली में किया गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सूचना विभाग द्वारा 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें सरकार की योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है। इसका मुख्य कारण सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का है। उन योजनाओं के बारे में आम जनमानस को प्रदर्शनी के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। साथ ही जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव द्वारा 2 LED वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो अलग अलग इलाकों में भ्रमण कर सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रही है। लोगों को यहाँ तहसील में लगाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिले कि शासन द्वारा क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, कौन से काम किए जा रहे हैं लाभार्थियों के हित में। और इसमें हम लोगों ने विभिन्न योजनाओं के जो पात्रता के मानक हैं वो भी उल्लिखित किया है, ताकि जो लोग आए उन्हें पूरी जानकारी मिले और शासन द्वारा किए जा रहे कार्यों का वो पूरा लाभ उठा सकें। ये कब कितने दिन की प्रदर्शनी? ये प्रदर्शनी 3 दिन चलेगी और इसके साथ एक LED वैन भी है जो यहाँ से फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। तो ये लगभग 2 महीने जनपद के विभिन्न स्थलों पर, ब्लॉक पर भी और जिले स्तर पर भी भ्रमणशील रहेगा और पूरी जानकारी आमजन को उपलब्ध कराएगा। VNM बुलेटिन में आज बस इतना ही। VNM के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही आप डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी फाइबर पर भी VNM की खबरों को 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।